Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Brevi Learning। आज है हमारा डे 7 इन हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज और इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं पाइथन के अंदर। अब हम लोग का जो है इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, कौन कौन से तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले व्हाट आर ऑपरेटर्स, हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। देखो, ऑपरेटर एक तरीके के सिंबल्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर एडिशन करते हो तो दो वर्ड्स को जब आप ऐड करते हो तो बीच में एक सिंबल यूज होता है जिसको बोलते हैं प्लस। सो वो हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। सो ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स या कीवर्ड्स होते हैं जो वेरिएबल्स या वैल्यूज, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अभी सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेंड क्या होते हैं, वैल्यूज या वेरिएबल्स। सो जिन वैल्यूज या जिन वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाने में ऑपरेटर हेल्प करते हैं वो वैल्यूज या वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन एक एक्शन होता है बेसिकली जब आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल या वैल्यूज़ को लेते हो, उनके बीच में ऑपरेटर का यूज़ करते हो, उस पे कुछ प्रोसेस होता है जिसका कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, सो वो जो प्रोसेस या वो जो एक्शन है वो ही हमारा है ऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, ए हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। ठीक है, बी हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। अब इन दोनों वेरिएबल्स पे यानी ये दोनों ऑपरेंड्स पे हम एक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर, और ये प्लस ऑपरेटर की वजह से एक्शन क्या हो रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो सम आएगा इन दोनों का। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ करके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। क्या क्या टाइप्स हैं ऑपरेटर के, सारे ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो ऑपरेटर का है, जो आप मोस्टली यूज़ करने वाले हो और आप यूज़ करते भी हो जनरल लाइफ में, यह है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन जब भी हम पाइथन के टर्म्स में बात करेंगे, सिर्फ अगर डिवीजन बोल रहा हूं मैं तो इसका मतलब वहां पे फ्लोटिंग वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, और फ्लोर डिवीजन में हम इंटीजर वैल्यूज की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा हुआ है। एडिशन में क्या हो रहा है, 10 + 5 हम कर रहे हैं तो 15 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो हम लोग एग्जाम्पल सारे करके देखेंगे। ठीक है, कोड पे प्रॉपरली रन करा के, सो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से पाइथन यहाँ पे काम करती है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन है, मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंशिएशन है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ओके, सो चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पे जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र खोल लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो आपको पता है, ऑनलाइन GDB सर्च कर लो एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे जाके, देन हम Python 3 कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट और यहाँ पे हम लिख दें 12 + 5। ठीक है, इसको अगर मैं रन कराता हूँ आउटपुट हमें 17 मिलेगा, यानी एडिशन ऑपरेशन इस तरीके से काम कर रहा है। हम प्लस का यूज़ कर सकते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में। अगर मैं यहाँ पे माइनस यूज़ करूँ तो हम इजीली सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करूँ, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, 12 × 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा सकते हैं। देखो, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिवीजन अगर हम करते हैं ना तो डिवीजन के केस में क्या होगा, हमें डेसिमल वैल्यू भी मिलती है। ठीक है, मतलब प्रॉपर डिवीजन यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, यानी जितनी भी डेसिमल प्लेसेस तक डिवीजन पॉसिबल है वो पूरा हमको रिजल्ट में मिलता है। ठीक है, बट अगर हम फ्लोर डिवीजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डबल स्लैश, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम जब इसको रन कराएंगे तो हमें सिर्फ 2 मिलेगा, डेसिमल वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि फ्लोर डिवीजन में सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देखा जाता है, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है डिवीजन और फ्लोर डिवीजन मेथड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था मॉड्यूलस और फिर हम देखेंगे एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, सो मॉड्यूलस के केस में क्या होगा, हम मॉड्यूलो परसेंटेज का साइन। ठीक है, मॉड्यूलो से क्या होता है, हमें रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर का मतलब अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 12 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो जितना आपका रिमाइंडर बचेगा। आई होप आपको डिवीजन अच्छे से आता होगा, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पाइथन के बारे में बात करेंगे। अब मैं बेसिक मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, सो अगर 12 को आप 5 से डिवाइड करते हो ना तो
5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो 2 टाइम्स में 10 तक जाएगा, 12 तो नहीं आएगा 5 के टेबल में, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप मॉड्यूलस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हो, एक्सपोनेंशिएशन जिसको बोलते हैं। इससे क्या होगा, 12 की पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं 12 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मुझे 12 की पावर 2 कैलकुलेट करके दे देगा, यानी 12 × 12 जो कि 144 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर, आप किसी का भी स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर या क्यूब या किसी की पावर 4। आपको अगर पावर का रिजल्ट चाहिए ना तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। देखो ये हमेशा वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में देंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये सारे हमारे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर जिनको बोला जाता है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसकी कोडिंग पे ना जाऊँ तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, सेम यही चीज़ आपको वहाँ पे भी करनी होगी, ठीक है। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि 6 हमारा 2 के इक्वल है, जो कि नहीं होता है। अब क्योंकि ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। मैं इसको रन कराऊंगा तो फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तो नॉट हम एक्सक्लेमेशन मार्क से हम नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, रन कराता हूँ, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन सही है भाई, 6 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ग्रेटर का यूज़ करूँ, ठीक है, 6 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कंडीशन सही है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन यूज़ करता हूँ सो उस केस में हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट और क्या था हमारा, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू आएगी, क्यों, क्योंकि 6 इज एक्चुअली ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू यूज़ करूँगा तो कंडीशन फॉल्स आएगी, क्योंकि ये कंडीशन एक्चुअली फॉल्स, राइट। सो सिंपल सी चीज़ थी यार, यहाँ पे ज़्यादा अभी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इनकी कोडिंग का मेन मज़ा तब आएगा जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये वीडियो आप देख लो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि जिनको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है ना, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे बहुत सारे करने वाले हम लोग, सो आपको ईजी पड़ेगा। सारे ऑपरेटर्स आपके दिमाग में होंगे, कब कहाँ किसको यूज़ करना है आपको समझ में आएगा ईजिली, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्रुथ टेबल समझो सारी, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में हमारी बेसिकली तीन ऑपरेटर्स की हमारी ट्रुथ टेबल है यहाँ पे, एंड और एक्सॉर, ठीक है। कैसे काम हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, अभी समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। कहाँ गई कोडिंग स्क्रीन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रिंट ही लिखते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है हमारे पास 6 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास ये है, हमें एंड यूज़ करना है, ठीक है। एंड हमें यूज़ करना है 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक। अब 6 इज़ ग्रेटर देन 2 पे हमने देखा था कंडीशन क्या है, आंसर क्या आएगा हमारा, इसका ट्रू रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सही है भाई, 6 2 से बड़ा होता है तो कंडीशन सही है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक। यहाँ पे ट्रू मिला रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगेन ट्रू मिलेगा, क्योंकि 7 भी 5 से बड़ा होता है। तो एंड हमारा क्या कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तब अगर आप रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो ट्रू आएगा, ठीक। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको अगर मैं लेस देन कर दिया तो मतलब ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, ठीक। ये फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब इसको मैं रन कराऊंगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन, ठीक है, अब मैं इसको भी ट्रू कर देता हूँ, ये ट्रू हो गई, अब इसको फॉल्स करते हैं, ठीक है। एक फॉल्स, ठीक है, और एक ट्रू, ठीक, रन कराते हैं, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स है एंड के केस में, ठीक। एक और बचा है इसमें कंडीशन, हम दोनों को ही फॉल्स करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स के केस में फॉल्स, दोनों ट्रू के केस में ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू के केस में फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स के केस में फॉल्स, ठीक। मतलब जब तक दोनों ही ट्रू नहीं होंगी कंडीशंस, तब तक हमारा जो एंड है वो हमारा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो वही ट्रूथ टेबल यहाँ पे दी हुई है, जो 0 है हमारा वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 है हमारा वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ए और बी दोनों 0 है वहाँ पे ए एंड बी 0 है,
जहाँ पे ए और बी दोनों में से कोई सा भी एक जीरो है वहाँ पे भी एंड हमारा जीरो है। एंड हमारा वन रिजल्ट कब देगा, यानी ट्रू कब देगा, जब ए और बी दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एंड काम करता है। अभी हम और के बारे में समझेंगे। ठीक है, और क्या करता है, कुछ नहीं, यहाँ पे अगर हम एंड की जगह और यूज़ करें, ठीक है, और इसको रन करें, अभी क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, 6 लेस देन 2 7 लेस देन 5, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, और क्या देगा आउटपुट, फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन फॉल्स तो और का आउटपुट फॉल्स। एंड और में ये डिफरेंस है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड का आउटपुट ट्रू होता है, उसके अलावा एंड फॉल्स देगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे। और के केस में क्या है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये ट्रू देगा रिजल्ट। ठीक है, अभी अगर मैं एक को इसमें सही कर दूं, ठीक है, तभी भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, सी। अभी मैं इसको अगर वापस से फॉल्स कर दूं, ठीक है, और इसको मैं ट्रू कर दूं, ठीक है, तभी भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। और अगर हम दोनों को यहाँ पे ट्रू कर देंगे तभी भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। सो इस तरीके से ये काम करता है। और हमारा देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जब तक दोनों में से एक कंडीशन पे भी 0 है तब तक रिजल्ट 0, जब दोनों पे 1 तो रिजल्ट 1, यहाँ पे दोनों पे 0 तो रिजल्ट 0, अदरवाइज सब पे रिजल्ट 1। ठीक है, सो इस तरीके से एंड और में आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने समझ ली। ठीक है, एक्सॉर के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, एक्सॉर अभी मैं दोबारा से आऊँगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे। लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, जब हम अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर हैं इसमें, एंड और नॉट। अब आप बोलोगे सर आपने नॉट के बारे में तो बताया नहीं। ठीक है, तो नॉट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताया। देखो, एंड में ट्रू इफ बोथ आर ट्रू समझा चुका हूं मैं, कैसे काम कर रहा है आपको पता है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। और में ट्रू इफ एटलीस्ट 1 is 2, ट्रू होगा जब दोनों में से कोई एक मिनिमम ट्रू होना चाहिए, तो भाई ये कह देगा कि मैं रिजल्ट ट्रू दे दूंगा आपको। ठीक है, सो इस तरीके से एंड और में डिफरेंस है। अब नॉट क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं अंदर इसके नॉट यूज़ करूँ, ठीक है, नॉट और एक पैरेंथेसिस यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब रिजल्ट क्या है, अभी ट्रू आ रहा था, सी फॉल्स आ रहा है। मतलब जो भी इसका रिजल्ट है, ठीक है, अगर मैं अभी और गेट यहाँ पे ना भी यूज़ करूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 6 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, 6 हमारा 2 से बड़ा होता है, पर हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये जो भी रिजल्ट होगा, जो भी कंडीशन का रिजल्ट होगा उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये काम करता है। अगर हम इसके अंदर फॉल्स कंडीशन दे देंगे, ठीक है, और हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नॉट गेट काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा एंड और नॉट काम करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर्स की लिस्ट में ये नहीं आते हैं मोस्टली, या फिर एकदम एंड में आते हैं। ठीक है, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे एक तरह से एडिशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सो इनके बारे में समझना जरूरी है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू बाई 1। जब भी हमको एक से वैल्यू को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसका जो मेन यूज़ है वो आपको तब पता चलेगा जब हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे या लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे आप वाइल लूप पढ़ो, चाहे आप फॉर लूप पढ़ो, हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना लूप्स में, वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ है। अप्रॉक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा हमारा। ठीक है, सो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो, 2 तरह के होते हैं हमारे पास, इंक्रीमेंट में डबल प्लस का यूज़ होता है, डिक्रीमेंट में डबल माइनस का यूज़ होता है। इंक्रीमेंट बाई 1, फॉर एग्जांपल अगर 25 प्लस प्लस लिखा है तो ये क्या करेगा, 25 को अगले स्टेप में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी अगले स्टेप में 25 विल बिकम 26। सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट एक माइनस कर देता है, सो 23 माइनस माइनस विल बिकम 22। सो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करता है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर टेबल के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, एंड और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस कर ली हैं। कोड भी मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरीके से एंड और काम करते हैं। ठीक है, एक्सॉर के केस में क्या है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं यहाँ पे। वहाँ एंड में क्या हो रहा था, जब दोनों फॉल्स थे या दोनों में से एक भी फॉल्स थे तो फाइनल रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा था। और में क्या था, दोनों में से एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक है, एक्सॉर में क्या है कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ ट्रू फॉल्स का गेम नहीं है, अगर दोनों सेम है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स, अगर दोनों सेम नहीं है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू। ठीक है, देखो किस तरह से काम करता है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। ठीक है, इसको हटाते हैं, मैं टी को मान लेता हूँ ट्रू है। ठीक है,
हम ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ट्रू है। ऑलराइट, नेक्स्ट एफ है हमारा फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट कराएं टी एक्सॉर एफ, ठीक है, एक्सॉर का ये सिंबल है, ठीक है, आप लोग याद रखना ये एक्सॉर का सिंबल है। अब मैं इसको रन कराऊं, देखो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अभी दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम फॉल्स करते हैं एक बार, देखो फाइनल रिजल्ट फॉल्स, सेम अगेन ये ट्रू है, हम इसको भी ट्रू कर दें, ठीक है, फाइनल रिजल्ट फॉल्स। अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट फॉल्स, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, हम यहाँ पे अगेन ऊपर वाले को हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स, आई क्या है ये, फॉल्स, ठीक है। रन करते हैं, फाइनल रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों अलग अलग हैं तो रिजल्ट ट्रू है, दोनों सेम है तो रिजल्ट फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बिट वाइज ऑपरेटर की हम बात करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर जो हमारे बिट्स के अकॉर्डिंग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो बिट वाइज ऑपरेटर में एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। लेट्स से प्रोग्रामिंग स्क्रीन कहाँ गई हमारी, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एंड के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट 6 एंड 3। देखो यहाँ पे एंड हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, एंड का सिंबल यूज़ करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के लिए, ठीक है। इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो आउटपुट हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। क्यों 2 आ रहा है, अब इसके पीछे की वर्किंग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 15 तक के बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आपको इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करना कैसे है, सिंपल है, 1 2 4 8, ठीक है। इस तरीके से आप 2 की पावर इंक्रीज करते जा सकते हो, ठीक है। 1 पे अगर सारे 0 हैं, ठीक है, अगर सारी वैल्यूज 0 हैं तो इसका मतलब 0 है। अगर 1 चाहिए हमको तो 1 पे हम 1 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज 0 कर देंगे, ठीक है। अगर हमको 2 चाहिए तो हम 2 पे 1 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज 0 कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारी 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसी तरीके से, ठीक है, एक बार अगर मैं इसको अभी इरेज करूँ, इसी तरीके से अगर हमको फॉर एग्जांपल 9 चाहिए, ठीक है, तो 9 कैसे आएगा, 8 4 2 1। 9 कैसे आएगा, किसको किसको आप ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। 8 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 8 और 1 पे 1 कर दो, बाकी वैल्यूज़ को 0 कर दो, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो बाइनरी वैल्यूज़ इनकी, ठीक है। तो आई होप आप बाइनरी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है ये वाला मेथड, तो सिंपल किस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, 2 से डिवाइड करना होता है, एलसीएम लेना होता है, सिंपल टेक्निक्स है, आप जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, 2 मिनट का काम है, आप समझ जाओ, ठीक है। और आई होप कि आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन्स आते होंगे, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो। अगर आपको नहीं आते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप शॉर्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की वीडियो, अगर आपको नहीं आती है तो वहाँ से जाके सीख सकते हो। ऑल राइट, सो हम अभी बात करेंगे कि एंड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो 6 की वैल्यू क्या है हमारी, 6 और 3, 2 वैल्यूज़ हमको लेनी है, ठीक है, 6 और 3। तो 6 हमारा कितना है, 1 1 0, 3 हमारा कितना है, 0 1 1, ठीक है, सही है। अब इसमें हमको एंड परफॉर्म कराना है, तो 0 एंड 1 कितना होता है, 0, हमने ट्रुथ टेबल में देखा था। 1 एंड 1 कितना होता है, 1 एंड 0 कितना होता है, 0 0 1 0 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू आया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगेन और की अगर हम बात करें, अगर हम और परफॉर्म कराएं, 6 और 3 करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा और का सिंबल यूज़ करना है, हमारा और का सिंबल है, 7 आएगा आउटपुट, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे अभी मैंने एंड में बिट वाइज आपको बताया कि कैसे काम करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी काम करता है। सो आई होप, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत है दोबारा से वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे बिट्स भी लिखी हुई हैं, आप इनको सिंपली इनमें अगर और यूज़ करोगे ना, 0 और 1 1 आएगा, 1 और 1 1 आएगा, 0 और 1 अगेन 1 आएगा। मतलब और की कंडीशन ये होती है अगर दोनों में से एक भी 1 है तो फाइनल रिजल्ट 1। 1 किसकी वैल्यू है, 1 हमारी 7 की वैल्यू है, ठीक है, 0 1 1। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से बिट वाइज एक्सॉर भी यूज़ होता है, 6 एक्सॉर 3 आप करोगे, ठीक है। कोड में ही हम लोग करके देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो आपका आउटपुट 5 आएगा। अगेन अगर आप नॉट यूज़ कर रहे हो, नॉट 6 अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे नॉट यूज़ कर सकते हो, नॉट का सिंबल ये होता है। एंड जब आप इसको रन करोगे सो आपका आउटपुट आएगा -7। सो इस तरीके से यहाँ पे सारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, देखो
इसको मैं डायरेक्टली वहाँ कोड से आपको नहीं समझा सकता, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे समझने में। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल 6 लेफ्ट शिफ्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो 6 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, मतलब एक बार लेफ्ट शिफ्ट हमें करना है। 6 की वैल्यू क्या है 110 110, हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यानी इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एडिशनल स्पेस है, हम 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जो 1 की स्पेस है यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और जो इसकी स्पेस है यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, और फिर जो ये 0 की स्पेस खाली हो जाएगी यहाँ पे एक 0 को बढ़ा देंगे, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 1, ये 0 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 0, और यहाँ खाली स्पेस बची तो ये अगेन 0। अब 1100 किसकी वैल्यू है, देखो इसमें 1100 किसकी वैल्यू है 12 की, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट 6 लेफ्ट शिफ्ट 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 12 आएगी, ठीक है। ये देखो 6 लेफ्ट शिफ्ट 1 की वैल्यू 12। इसी तरीके से जब हमें राइट शिफ्ट करना होगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, राइट शिफ्ट के केस में हमें क्या करना होगा 0 1 1, अरे यार बड़ा बड़ा लिखते हैं 1 1 0, पहले वाले 0 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या चलो लिख ही लेते हैं यार आप लोग की तसल्ली के लिए, ठीक है। अभी क्या करना है हमें राइट शिफ्ट करना है, यानी हमें राइट वाली स्पेस में एडजस्ट करना है हर चीज़ को। सो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक एडिशनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 0 1 1 0 0, ठीक है। हम लोग ये 4 कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे कि ये भी था। तो अब ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 0 1 1 कितना होता है हमारा 3 होता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। राइट शिफ्ट मतलब राइट की एक वैल्यू को आपको उड़ा देना है और लेफ्ट में एक वैल्यू आपको ऐड कर देनी है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 ऐड होगा, अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ 1 ऐड होता, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट काम करता है, इसी तरीके से राइट शिफ्ट काम करता है। सो इस तरीके से आप बिट वाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, यूज टू असाइन वैल्यूज विद शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे वैल्यूज असाइन करते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस की हेल्प से। सेम जैसे अभी तक हम लोग सारी चीज़ें करते आए हैं, सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे भी ऑपरेटर्स उसी तरीके से काम करेंगे। इक्वल में आपको पता है अगर x इक्वल्स टू 5 लिखा है मतलब x वेरिएबल के अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर करी, ठीक है। तो x को 5 असाइन हो गया, ठीक है। इस वजह से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हम x प्लस इज इक्वल्स टू 3 यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होता है, ठीक है। x माइनस इक्वल्स टू 2 मतलब x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, यानी x में जो भी वैल्यू थी अब उसमें 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशिएशन सारे ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, और इस तरीके से ये काम करता है। आपको इस टेबल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुझे लग नहीं रहा है कि इसको आपको कोडिंग पे अभी कराने की जरूरत है। देखो ये जब भी हम लूप्स पढ़ेंगे, अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे ना, सो वहाँ पे अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सारी चीज़ें एक्चुअली ना बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वजह से हर एक चीज़ को प्रोग्राम के थ्रू अभी बताने का मतलब नहीं है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है आपका। बट क्योंकि आई नो कि आपको ज़रूरत है बेसिक डिटेल जानने की, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं आपको। बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि सिंबल्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको करके ऑलरेडी बता दी है। इक्वल का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। किस तरीके से वैल्यू असाइन हो रही है आप टेबल पे देख सकते हो। चलते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का अभी यूज़ नहीं है, जब हम लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, या लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। चेक वेदर वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एक्सेट्रा। सेम वही चीज़, जब हम स्ट्रिंग, लिस्ट या फिर टपल्स का यूज़ करेंगे तब हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। पर अभी समझ लेते हैं। बेसिकली ऑपरेटर मेंबरशिप 2 होते हैं, इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है कि कोई लिस्ट अगर हमें दे रखी है तो क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इन प्रेजेंट है, नॉट इन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इन के केस में अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तब रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट इन के केस में अगर प्रेजेंट नहीं है तब रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। चेक वेदर 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम मेमोरी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि क्या 2 ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी में हैं या फिर नहीं है। ऑपरेटर है हमारा इज और इज नॉट। जैसे इन और नॉट इन होता है ना, सेम उसी तरीके से इज और इज नॉट भी होता है। बस इन और नॉट इन में क्या डिफरेंस है, मतलब इन और इज में क्या डिफरेंस है। इन का मतलब होता है कि वो वैल्यू उस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक। इज का मतलब है कि क्या 2 जो हमारे वेरिएबल्स हैं या जो 2 वैल्यूज हैं उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अगर आप बैठोगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि
ए डबल इक्वल्स टू बी, ठीक है, अरे भाई, और ए इज बी, इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम इज डबल इक्वल्स टू और इज, इन दोनों को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल इक्वल का तो आपको पता है कि वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। डबल इक्वल का यूज किस लिए किया जाता है, यहाँ पे डबल इक्वल कंपेयर करता है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम दिख रही हैं या नहीं, ठीक है। अगर मैं 10 इज इक्वल्स टू 10 लिखूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं a जिसमें हम लिखते हैं 5, ठीक है, एक हम वेरिएबल बनाते हैं b जिसके अंदर अगेन वैल्यू देते हैं 5, ठीक है। अगर मुझे अभी प्रिंट करना हो a डबल इक्वल्स टू 5, b प्रिंट करना है मुझे, और मुझे क्या प्रिंट करना है, a इज b, रन करते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि देखो a के अंदर जो वैल्यू है b के अंदर भी सेम वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक। अब क्योंकि वैल्यू यहाँ पे सेम है तो दोनों को सेम मेमोरी लोकेशंस भी मिली हैं, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन भी सेम है, इस वजह से दोनों पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर a और b की वैल्यू सेम होती और मेमोरी लोकेशन सेम ना होती, ठीक है, तो उस केस में a इज b, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कर रहा है, सो उस केस में ये रिजल्ट में फॉल्स देता है, ठीक है। अभी नहीं दे रहा है क्योंकि 5 एक ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों वेरिएबल को एक ही कंटेनर पे मार्क कर देगा, ठीक है, कि इसी वैल्यू से दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे ऐसे बहुत सारी जगह आएंगे जहाँ पे वैल्यूज मैच कर सकती हैं, बट हो सकता है कि मेमोरी लोकेशंस अलग अलग हो डेटा की, ठीक है। तो उस केस में इज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। अब यहाँ पे दोनों सेम है, इस वजह से ट्रू आ रहा है, अगर दोनों सेम ना होती तो फॉल्स आता। तो डबल इक्वल्स टू हमारा वैल्यू कंपेयर करता है, इज हमारा मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। क्या होता है ये? प्रेसिडेंस, व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर्स आर यूज्ड, ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस का मतलब होता है जब भी मल्टीपल ऑपरेटर किसी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर यूज होते हैं ना, सो वहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं वो उनके ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बेसिस पे यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है 3 + 4 - 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 एंड पावर ऑफ 3, ठीक है। हमको ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको रन कराएंगे, रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये पाइथन को कैसे पता चलेगा कि पहले हमें ये एग्जीक्यूट करना है, कि पहले हमें ये एग्जीक्यूट करना है, कि पहले हमें ये एग्जीक्यूट करना है, या फिर पहले हमें ये एग्जीक्यूट करना है या ये एग्जीक्यूट करना है, या कैसे हमको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेल्प से। कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जिसकी कम है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या है? व्हेन 2 or more ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन, द ऑर्डर इन विच दे आर एक्सिक्यूटेड इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। देखो, अब इसकी प्रायोरिटी हाई है एज कंपेयर्ड टू माइनस एंड प्लस, ठीक। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, प्लस और माइनस से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उससे तो पहले एग्जीक्यूट होंगे, बट इन दोनों की सेम है। तो अब पाइथन को ये कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि भाई इन दोनों की तो सेम है, तो इन दोनों में से पहले किसको एग्जीक्यूट करना है। सो उस केस में काम आती है हमारी एसोसिएटिविटी, जो बताती है कि अगर दोनों की प्रेसिडेंस भी सेम है, ठीक है, तो उस केस में हमें पहले किसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आओ समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे डबल एस्ट्रिक है हमारा, डबल एस्ट्रिक क्या होता है हमारा? एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर कैलकुलेट करना। तो सबसे हाई प्रायोरिटी इसी की होती है, यानी सबसे पहले किसी स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के बाद यही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर 2 एक्सपोनेंशिएशन दिए हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, तो पहले राइट वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगेन प्लस माइनस और बिट वाइज नॉट की प्रायोरिटी सेम होती है। एसोसिएटिविटी अगेन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस लिखा है, ठीक है, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा इसमें से? पहले हमारा राइट टू लेफ्ट है ना, हाँ राइट टू लेफ्ट है, तो पहले हमारा राइट वाला एग्जीक्यूट होगा, पहले 4 - 5 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 हमारा ऐड होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट अगेन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन और हमारा मॉड्यूलस है, इनका सेम है,
प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी लेवल, हाँ इन सबसे नीचे है पर सेम है, ठीक है। सो इस केस में लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। अगेन प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट होता है। देन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हमारा लेफ्ट टू राइट, एंड हमारा बिटवाइज एंड लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एक्स और लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप देखोगे ना तो ये हमारे प्रायोरिटी लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला सबसे हाई प्रायोरिटी और सबसे नीचे वाला सबसे लो प्रायोरिटी। सो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो ना तो ये टेबल नोट ज़रूर कर लेना। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है, ठीक है, सारे नोट्स आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अलग से मिले तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं हर एक वीडियो जैसे ही अपलोड करता हूँ ना, मैं उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सारे नोट्स एक साथ चाहते हो तो सारे नोट्स एक साथ जब हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे नोट्स का लिंक एक साथ ही डाल दूंगा, तो आपको एक बार में सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा, बट अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई है ना, तो अब आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारी अब तक की जितनी भी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना, उसमें आप ये समझ लो कि ये बस अब स्टार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे ना, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। सो इसमें 3 है। सबसे पहले है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट। आपको पता है कैसे करना है, प्रोग्राम लेना है, इनपुट लेना आपको आता है, इनपुट लेना है, उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन को डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ की जरूरत होगी। आप यूजर से इनपुट लोगे और आप आउटपुट डिस्प्ले करोगे। परफॉर्म बिटवाइज और बिटवीन 6 and 3 एंड प्रिंट द रिजल्ट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से बिटवाइज एंड करते हैं 6 and 3 के ऊपर। अब और आपको खुद से करना है, ठीक है। सो टाइमर लगा के करना और मुझे ज़रूर बताना कितनी देर में आप ये सारी चीज़ें कर पाए हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। थोड़ी सी लेंदी हुई है, आई नो आप थोड़ा सा बोर भी हुए होगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत स्लोली समझाया है, जो कि इतना टाइम जिन पे नहीं देना चाहिए था। बट मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे देख रहे होंगे जो शायद पहली बार पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है। सो हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आने वाले टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको चीज़ों को समझने में, ठीक है। इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा टाइम लेके चीज़ों को समझाया है, इतना स्लोली समझाया है, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग ब्रेवी लर्निंग।